अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लो विद हिरा। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे दो बेहतरीन मास्क के बारे में और मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी और बताऊंगी कि महंगे ब्रांड का शीट मास्क में और एक सस्ते शीट मास्क में क्या डिफरेंस होता है और उनका रिज़ल्ट कैसा होता है। और आज ये इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली कि मुझे उनका रिज़ल्ट कैसा मिला। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहले मिलाती हूँ इन दो अमेजिंग मास्क से। एक मास्क है 100 रुपीज़ का और एक है लॉरियल पेरिस का सबसे एक्सपेंसिव मास्क जो है 450 का। मैं देखना चाहती हूँ कि इन दोनों का रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को डिफरेंट टाइमिंग पर यूज़ किया है। ये लॉरियल पेरिस का मास्क मैंने 2 हफ़्ते पहले यूज़ करना है, यानी कि जब मैंने मंगवाया है इसको मैं इसी दिन इसको यूज़ करूँगी और दूसरा मास्क 3 हफ़्ते के बाद यूज़ करूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मास्क असल में है किस चीज़ का। सबसे पहले इसके अंदर है ब्राइटनिंग एसेंस, यानी कि आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपके रिंकल्स फाइन लाइंस को हटाएगा और 4 वीक्स के बाद आपको अपनी स्किन के ऊपर एक विजिबल डिफरेंस महसूस होगा। तो इसकी वजह से मैं इस मास्क को पहले यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें 4 वीक्स का कहा गया है, तो इस वजह से मैं इसको 4 वीक्स के बाद दूसरा मास्क यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लॉरियल पेरिस का मास्क जो कि है 450 का। ये मास्क मैंने बहुत सुना था और इसकी तारीफ़ भी मैंने बहुत सुनी थी, तो इसी की वजह से ये मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आखिरकार इस मास्क में ऐसा क्या है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। एक महंगे मास्क में और सस्ते मास्क में क्या डिफरेंस होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। इस मास्क के अंदर बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि फाइन लाइंस और रिंकल्स को हटाने के लिए और ब्राउन स्पॉट्स को भी हल्का करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलें व्यूवर्स, अब चलते हैं हम अपने दूसरे मास्क की तरफ। ये है एक हाइड्रेशन मास्क जो कि है फ्रूट गिलाटो। तो ये है एवोकाडो का मास्क और ये है 100 रुपीज़ का। इस मास्क की खासियत क्या है, ये मास्क जो है आपकी स्किन के ऊपर एक आपकी मॉइस्चराइजिंग को कंप्लीट करेगा, यानी कि अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं है, स्मूथ नहीं है, एंटी एजिंग का इशू है और आपको डीप हाइड्रेशन चाहिए, तो ये एक बेहतरीन मास्क है। इससे आपकी स्किन यानी कि फेयर भी होगी और ग्लोइंग भी होगी। और इसको यूज़ करने का तरीका वही है जैसे बाकी शीट मास्क का होता है, यानी कि सबसे पहले आपको अपना चेहरा साफ़ करना होगा, यानी कि किसी अच्छे फेस वॉश से धोकर फिर आप इसके ऊपर से शीट उतार कर इस मास्क को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। फिर आपने इस मास्क को 15 से 20 मिनट्स तक अपनी स्किन पर छोड़ना है और फिर इसको हटाने के बाद इसका सीरम इस पैकेट में से निकालना है और उसका मसाज करना है और फिर उसे एक रात तक अपने फेस पर छोड़कर और फिर अगले दिन आप उसको धो लें। इस तरह है इसको यूज़ करने का तरीका, बल्कि इन दोनों मास्क को अगर आप रात के टाइम यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मोस्टली शीट मास्क का जो रिज़ल्ट होता है वो एक रात के बाद ही बहुत अच्छा आता है। तो चलें व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैं यूज़ करूंगी सबसे पहले लॉरियल पेरिस का मास्क, पर इसका मैं रिज़ल्ट अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। पहले हम यूज़ कर चुके हैं लॉरियल पेरिस का मास्क और इसको 1 महीना गुजर चुका है और अब मैं यूज़ करूँगी हाइड्रेशन मास्क, यानी कि ये एवोकाडो का फ्रूट मास्क है ये। तो हम ये यूज़ करेंगे, पर इसको मैं एक अलग तरीके से इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये सिर्फ़ एक 100 रुपीज़ का ऑर्डिनरी मास्क है शीट, तो इस वजह से मैं इसके यूज़ करूँगी डिस्प्रीन के साथ। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने मास्क के ऊपर, यानी कि कोई ऑर्डिनरी मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो अगर आप 3 डिस्प्रिन्स को लेकर अर्के गुलाब में मिक्स कर 3 या 2 आप लेकर उन्हें अच्छी तरह से अर्के गुलाब में मिक्स कर और कॉटन की हेल्प से अगर अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर शीट मास्क इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा हो जाता है और बहुत ही अच्छा आता है और इससे आपकी स्किन के ऊपर बहुत सी, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं। जैसे बहुत सी लड़कियों को एक्नी का इशू होता है, तो अगर आपको पता होगा इसके बारे में कि एक्नी के लिए डिस्प्रिन यूज़ की जाती है। जी हाँ व्यूवर्स, जब लोगों के दाने निकल आते हैं तो वो डिस्प्रिन का पानी इसके ऊपर लगाते हैं दाने के ऊपर और दाना कुछ ही दिनों के अंदर मुरझा जाता है और उसका निशान भी बहुत जल्दी हट जाता है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा डिस्प्रिन का पानी तैयार हो चुका है और अब हम यूज़ करेंगे अपना हाइड्रेशन मास्क। तो सबसे पहले व्यूवर्स हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि जो मैंने पहले ग्लव्स पहने हुए थे वो कपड़े के थे, तो इसकी वजह से मैंने इनके ऊपर
ये शीट ग्लव्स पहने हैं ताकि मैं मास्क को यूज़ कर सकूं और आपको दिखा सकूं। और फिर बताऊंगी मैं आपको कि इन दोनों मास्क में क्या डिफरेंस था मेरी स्किन के ऊपर भी और इनके ब्रांड्स पर भी, यानी कि दोनों ब्रांड्स में क्या डिफरेंस था ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देख लें, हमने ये शीट मास्क निकाल लिया और मैं अपने फेस के ऊपर पहले से ही डिस्प्रिन का पानी लगा चुकी हूँ और फिर इसी के ऊपर मैं ये शीट मास्क अप्लाई करूँगी। अब आप ये देख लें, इस तरह से है ये मास्क कुछ, और ये अब मैं इसको अप्लाई करूँगी और अब मैं आपसे मिलूँगी 15 मिनट्स के बाद ताकि मैं देख सकूँ कि इसका रिज़ल्ट मेरे फेस पर कैसा आया है। सो फाइनली आई एम बैक एवरीवन और अब टाइम है इन दोनों के रिव्यू देने का। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉरियल पेरिस के मास्क के बारे में, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आप ये डिफरेंस भी देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कितना डिफरेंस आया था मेरी स्किन के ऊपर। मेरी स्किन ग्लोइंग भी हुई, मेरी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन्स थी, मेरी स्किन के ऊपर जो ब्राउन स्पॉट्स थे, एक क्लियरिटी थी मेरी स्किन के ऊपर जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। जैसे कोई एक्सपेंसिव आपने फेशियल कराया हो, इस तरह का एक ग्लो था मेरे चेहरे के ऊपर। ये मास्क बहुत अच्छा है और उसको हम 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं। तो चलें व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मास्क के बारे में जो था हाइड्रेशन मास्क। सबसे पहले आप इसका रिज़ल्ट देख लें। तो मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ, ये 100 रुपीज़ का था, तो इसकी शीट से मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि काफ़ी रफ़ शीट थी इसकी। पर इसके मुकाबले लॉरियल पेरिस की शीट ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि वो मेरी स्किन पर ज़्यादा टाइम तक स्टे कर पाई और इसी की वजह से मुझे एक अच्छा और ग्लोइंग रिजल्ट मिला। हाइड्रेशन मास्क अच्छा था पर मेरी स्किन के ऊपर ज़्यादा अच्छी टाइम तक इसकी शीट स्टे नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से मैं इसको 100 में से 70 मार्क्स दूंगी। पर जी हाँ व्यूवर्स, अगर आप दोनों ट्राई करें आपको खुद ही इनका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। पर 100 रुपीज़ का मास्क हो या 450 का मास्क हो, सबसे बड़ी बात होती है कि उसका रिज़ल्ट आपकी स्किन के ऊपर अच्छा आए। पर मुझे दोनों ही मास्क से एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिला और इसकी बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। तो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, और आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।